देखो जैसे कि मैंने आपको टेंस पढ़ा चुका हूँ, तो आपका ये क्विक रिवीजन होगा एग्जाम से पहले। चाहे आप किसी भी पर्सपेक्टिव से किसी भी एग्जाम के लिए आपका क्विक रिवीजन होगा। नॉर्मली सबसे पहले टेंस में जो प्रेजेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले इसको समझें, कैसे जानेंगे आखिर कि कौन सा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नॉर्मली देखो, कभी भी इंग्लिश को हम, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लिटरेचर है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। तो आपको इसको समझना होगा, मतलब आपको समझना है। ऐसा नहीं कि आप रट्टा मार लिए पास हो जाओगे, नहीं। जैसे मान लो कोई बोलता है, आप नॉर्मली भी इसको पढ़ के, अगर इंग्लिश से आपको हिंदी या इंग्लिश टू उड़िया आपको समझ में, आपको अगर इंग्लिश समझ में आया तो कहना क्या चाहता है। जैसे बोला कोई, आई कैन स्विम इन द एयर, मैं हवा में तैर सकता हूँ। क्या पॉसिबल है? कोई हवा में तैर सकता है? नहीं। तो आप यदि आपको फिर, हाँ, एक आपको वर्ड मीनिंग भी आपका अच्छा होना चाहिए। वो क्या? तब आप पैसेज कर पा रहे होगे, तब आप आपका जो मीन्स है समझ पा रहे हो कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। अब मान लो आपको स्विम का पता ही नहीं, तो आप सही करके आओगे। यहाँ पे दूसरी बात, आई कैन स्विम, यहाँ पे आपको यही होता है एरर। तो एरर कहाँ पे है? स्विम में। आई कैन स्विम इन द एयर, या यहाँ पे एरर है। यहाँ पे क्या होगा? आई कैन स्विम इन द वाटर। अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। अब देखो, अब बात है, देखो यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब होता है, समझो, पहली तो बात, प्रेजेंट का होता है अभी, वर्तमान काल। उड़िया में बोलते हैं वर्तमान काल। तो वही चीज अभी, ये चीज बोलता है प्रेजेंट, वर्तमान, है ना। कंटिन्यूअस मतलब चल रहा है। देखो कंटिन्यूअस वर्ड क्या है? चल रहा है, ऑन गोइंग, मतलब जो काम चल रहा है। जैसे हवा बह रहा है, पंखा चल रहा है, बारिश हो रही है ना। उसके बाद वो खा रहा है, वो खेल रहे हैं, मतलब वो चीज़ जब बोल रहे हैं तो वो काम हो रहा होगा। सेम चीज़ अगर पास्ट में भी बोले, मैंने देखा वे लोग खेल रहे थे, मतलब सेम चीज़ पास्ट में जाके, पर वहाँ पे वो चीज़ ऑन गोइंग उन्होंने देखा था। वे लोग देखे थे कि वे लोग आपस में लड़ रहे थे। मैंने देखा था राम और श्याम लड़ रहे थे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब वो प्रेजेंट में वे लोग खेल रहे हैं, वे लोग खा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। दूसरा, परफेक्ट का मतलब देखो, कोई भी चीज परफेक्ट अपने में मतलब क्या देता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब काम कंप्लीट, काम कंप्लीट, काम डन। जैसे वो खा चुका है, वो खेल चुके हैं, वे जा चुके हैं। इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि कोई अंदर खा रहा होगा बोल रहा है मैं खा चुका हूँ, नहीं। अगर वो क्लासरूम में मान लो कोई पढ़ रहा है, बोलता है मैं पढ़ चुका हूँ, मैं होमवर्क कर चुका हूँ, इम्पॉसिबल। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि आप जब कोई काम आपका क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए या डन हो जाए, तो आप क्या बोलते हो कि ये काम परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट में काम क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। यहाँ तक क्लियर? मतलब जैसे वो खेल चुका है, वह जा चुका है। जैसे वो जा चुका है, ऐसा तो नहीं कि वहाँ होगा, नहीं, वो ऑलरेडी जा चुका हो, मतलब कंप्लीटली जा चुका हो। वह खा चुका है, ऐसा तो नहीं आधा खा रहा है बोल दे कि मैं खा चुका हूँ, नहीं, काम क्या दिखा है, कंप्लीट। अब ये थी सेंस की बात, ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके देखो, टेंस के साथ हमारा एक्टिव पैसिव भी क्विक रिवीजन होगा। एक्टिव कब बोलते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट लीड करे। नॉर्मली जब ऑब्जेक्ट लीड करे तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिव। मतलब बात को एक डायरेक्ट बोल के, एक उधर बोल के, ऑब्जेक्ट को आगे लाके बोलना। तो पहला स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इजम आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब एम किसके साथ लगता है? तो एम लगता है आई के साथ। आर यू वी, आई का प्लूरल क्या होता है? वी, और प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज होता है? आर। सिंगुलर के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या यूज होता है? इज। अब इसी का पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस सेम वैसे ही होएगा। अब लेकिन याद रखना यहाँ पे इजम आर किसके अकॉर्डिंग आएगा? अब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आपका इजम आर आएगा। मान लो यहाँ पे मैंगो है, मैंगो है, तो इसके अकॉर्डिंग इज आएगा। अभी जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने बोला आई इट अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मतलब मैं एक आम खा रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? अ
मैंगो इज, देखो इज आया यहाँ पे, यहाँ नहीं आया, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आया, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो, तो मैंगो इज बीइंग, अ मैंगो इज बीइंग, और याद रखना पैसिव में हमेशा V3 आता है, इटेन बाय मी, आई का क्या हो गया, मी, ये था इसका पैसिव। क्लियर, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा आप देखते हैं परफेक्ट, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज आइदर हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। यहाँ तो ये हैज किसके साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। अब ऐसा नहीं कि हर जगह, देखो हैव आपका आई के साथ भी लगता है, हैव किसके साथ लगता है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ। अब आपके दिमाग में आता होगा सर यू हमेशा हमेशा प्लूरल जैसा ट्रीट क्यों होता है। बिल्कुल, एक बात बताओ, आप बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो, कैसे पता चलेगा सबका मीनिंग क्या होता है, यू। इसीलिए उसको जो भी चीज़ ऐसे कंफ्यूजन होते हैं लैंग्वेज में, जो सिंगुलर प्लूरल जो दोनों की तरह आते हैं उसके साथ हम प्लूरल की तरह ही ट्रीट करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज आइदर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके एक एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज आइदर हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव आई यू वी के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। PL का मतलब समझ जाना, प्लूरल नाउन। SL का मतलब सिंगुलर नाउन, जैसे ही सी इट नेम, इसके साथ क्या लगेगा, हैज, जहाँ हैज लगेगा वहीं हैज भी लगेगा, जहाँ हैव लगेगा वहीं भी हैव भी लगेगा। अब देखो एग्जांपल, आई हैव रीड अ बुक। आपके दिमाग में आएगा रीड क्यों, क्योंकि हमेशा रीड रेड होता है। आई हैव रेड अ बुक, तो क्या होगा, अ बुक, ए बुक हैज बीन रीड बाय मी। आप देखो ध्यान से, यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग आया, आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ये एक्टिव फॉर्म है, आई, यहाँ सब्जेक्ट लीड कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट फॉर्म आपका पैसिव किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अ बुक हैज बीन रेड बाय मी, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आया, आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, वही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे, देखो बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, लेकिन अगर मेरे को आप ऑफलाइन जानते हो तो ऑफलाइन क्लास में भी पूछ सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है, अब हमें दो टॉपिक और करेंगे, एक रहेगा आपका सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर अच्छा लगे तो कर दो शेयर।